ठीक है, देखिए कंट्रोल रेशियोज, तो इस पे शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं आप, है ना, बुक से, इसका हम लोग नहीं पढ़े हैं अलग से। ठीक है, तो कंट्रोल रेशियो शॉर्ट नोट्स के लिए सिंपल है। ठीक है, मैनेजमेंट जब चाहती है कि वो देखना चाह रही है कि परफॉर्मेंस जो बिजनेस का है वो जैसा हम लोग डिसाइड किए थे उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं, तो इस पर्पस के लिए कुछ कंट्रोल रेशियोज कैलकुलेट किया जाता है। अगर रेशियो 100% से ज़्यादा है तो मतलब क्या हुआ, परफॉर्मेंस फेवरेबल है, मतलब अच्छा रहा। लेकिन ये रेशियो अगर कम है 100% से तो परफॉर्मेंस जितना हम लोग सोचे थे तो उतना अच्छा नहीं रहा। ठीक है, अनसेटिस्फैक्ट्री या अनफेवरेबल। तो कंट्रोल रेशियो जिसमें आपके बुक में देखिए 4 तरह के रेशियो हैं और सबका फॉर्मूला है। पहला क्या है, कैपेसिटी रेशियो, कि आपका क्या कैपेसिटी था और उसके हिसाब से, ठीक है, तो ये रेशियो इंडिकेट करता है कितना बजटेड आवर्स आप एक्चुअली यूटिलाइज कर लिए हैं। ठीक है, तो जैसे क्या इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए कैपेसिटी रेशियो इक्वल टू एक्चुअल आवर्स वर्क डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। ठीक है, तो एक्चुअल आवर्स ऊपर हो गया डिवाइडेड बाय बजटेड, मतलब आप जितना सोचे थे एक्चुअली में कितना यूज किए। तो अगर 85% आया है तो कम किए, और वही अगर 100% या उससे ऊपर चला गया तो आप जितना सोचे थे उससे ज्यादा कर लिए। क्लियर सबको? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? फिर इसी तरह एक्टिविटी रेशियो है। एक्टिविटी रेशियो का देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड ये शो करता है लेवल ऑफ एक्टिविटी जो अटेन किए ड्यूरिंग द पीरियड, है ना, कितना आप लेवल ऑफ एक्टिविटी हासिल कर पाए हैं। तो ऊपर में रहेगा क्या, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये आप स्टैंडर्ड जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर ये सब, तो आप देख पाएंगे कैसे निकलता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो किए उसके हिसाब से कितना आवर आपको लगता, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो फॉर्मूला है उससे डिवाइड कर देना है फिर हमको बजटेड आवर से इनटू 100। फिर एफिशिएंसी रेशियो है। ठीक है, कितना आपका एफिशिएंसी रहा, कितना अच्छे से आप काम किए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू 100 हो रहा है क्योंकि हम लोग का परसेंट में निकल जाएगा। और लास्ट में कैलेंडर रेशियो है। तो देखिए ये शो करता है वेदर एक्चुअल वर्किंग डेज अवेलेबल आर मोर और लेस देन द बजटेड वर्किंग डेज। ठीक है, वो ज़्यादा है या कम है, बजट जितना आप किए थे, तो नंबर ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज ऊपर जिस पीरियड का भी निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय बजटेड पीरियड इनटू 100। ठीक है, तो इसी बस फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। तो इलस्ट्रेशन 31 होमवर्क लिख लीजिए, इसका भी वीडियो वाला में हो सकता है आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो कल आपको भेज ही दिए थे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 32 भी लिखिए होमवर्क, सेम चीज है। ठीक है, बजटेड आवर्स में देखिए इलस्ट्रेशन 32 में गलत लिखा है, सॉल्यूशन में बजटेड आवर्स है 8500, सॉल्यूशन में लिखा है 5000, चेंज कर लीजिए। तो सॉल्यूशन में बजटेड आवर्स 5000 लिखा हुआ है ना, जबकि क्वेश्चन में बजटेड आवर्स कितना लिखा है 8500, उसको काट लीजिए। बजटेड आवर्स लिखा है ना 5000, बजटेड आवर हम बोल रहे हैं, एक्स का नहीं बोल रहे, बजटेड आवर्स जहां लिखा है 5000 सॉल्यूशन में, एक्चुअल आवर्स के जस्ट ऊपर 5000 को काट के 8500 कर लीजिए, क्वेश्चन में 8500 है। क्लियर है? बस बाकी सेम है। बजट रिपोर्ट्स का शॉर्ट नोट्स तैयार करिएगा, लिखिए होमवर्क में बजट रिपोर्ट्स, इसको पढ़ भी लीजिएगा और खुद से। तो बजट रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं, है ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बजट रिपोर्ट। ठीक है, तो समझने में जो हम लोग को मदद करता है, जैसे हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं ना एक्टिविटी रिपोर्ट, तो फादर या कोई मैनेजमेंट वाले तुरंत देख के समझ सकते हैं ना क्या क्या हुआ। क्लियर है सबको? तो रिपोर्ट का काम क्या होता है, जो हुआ, जो बजट बनाया उसको आप रिपोर्ट फॉर्म में आप बना दीजिए। क्लियर सबको? ठीक है, ठीक है, जिससे हम आगे भी कंपेयर कर सके एक्चुअल में कितना अंतर आया जब एक्चुअल हम बनाए। एसेंशियल्स ऑफ अ गुड बजट रिपोर्ट इसी में आप शामिल करेंगे। ठीक है, क्लियर सबको? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है ना। ठीक है, तो हम लोग का ये चैप्टर ओवर हो गया, बहुत टाइम लेके खत्म किए, है ना, बेस अब बन गया आपका। अब आगे देखिएगा इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग बेसिक सारा चीज किए। ये यूनिट और इसके अगला यूनिट में भी अब टाइम नहीं लगेगा, स्टैंडर्ड और इसी के जैसा लगेगा आपको, तो इजी लगेगा। ठीक है, तो हम लोग का ये हो गया। चलिए जितना है इतना ही होमवर्क, ज्यादा होमवर्क हम नहीं दे रहे, है ना। अगर हो सके तो रिवाइज कर लीजिएगा, आपका मिड सेम जल्दी ही होगा अब। ठीक है।